अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस धरती पे मौजूद जिंदगी की बुनियादी जरूरत क्या है? अगर यही सवाल हम गूगल से पूछें तो उसका जवाब होगा पानी। लेकिन नहीं, सिर्फ पानी पर तो हमसे पहले यानी आज से 1000-2000 साल पहले के लोग डिपेंडेंट हुआ करते थे, जब ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी और ना ही ऐसी लग्जरी लाइफ जो आज हम जी रहे हैं। और इसीलिए मौजूदा दौर में जितनी ज्यादा अहमियत पानी और हवा की है, शायद इससे भी कई गुना ज्यादा अहमियत इस छोटी सी चीज को हासिल है। जी हाँ, फिंगर टिप पर पूरी आने वाली ये छोटी सी चीज जिसे माइक्रोचिप या सेमीकंडक्टर कहा जाता है, ये है तो छोटी, लेकिन मौजूदा दुनिया में इसकी अहमियत ये है कि हमारे घरों की दीवार पर लगी घड़ी से लेकर हमारे रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, हर किस्म की लाइट्स, टेलीविजन, मोबाइल्स और लैपटॉप तक में ये छोटी सी चिप लगी होती है। और यहाँ तक कि ये वीडियोस भी आप इसी माइक्रोचिप ही की मदद से देख रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आपके सारे मिलिट्री हथियार जैसे कि रेडार, मिसाइल्स और जेट्स, हर चीज इस माइक्रोचिप पर डिपेंडेंट है। यानी जिस भी कंट्री के पास इस चिप का कंट्रोल होगा, उसके हथियार दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे। दोस्तों, जब बात हथियारों और कंट्रोल तक आ ही गई है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया में मौजूद सुपर पावर्स इस टेक्नोलॉजी को यूं ही गवा दें? सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर सुपर पावर लफ्ज सुनकर आपके जहन में अमेरिका और चाइना जैसी कंट्रीज आ रही हैं तो आप बिल्कुल दुरुस्त सोच रहे हैं। और शायद आपको अंदाजा भी नहीं है कि इन दोनों कंट्रीज के दरमियान इसका कंट्रोल हासिल करने के लिए किस कदर वार्स लड़ी जा रही हैं। एक ऐसी अनदेखी वार जिसमें ना तो फौजी हैं और ना ही मिसाइल्स। ये वार लड़ी जा रही है कंपनी बोर्ड रूम्स में। लेकिन यूएसए और चाइना के बीच ये इशू शुरू कब हुआ, इसका असल रीजन क्या है और माइक्रोचिप हासिल करने की इस दौड़ का अंजाम क्या होगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ज़ेप टीवी की वीडियोस में एक बार फिर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1950s में, जब पूरे अमेरिका समेत दुनिया भर में कंप्यूटर्स की हाइप थी। लेकिन ये कंप्यूटर्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर रहे थे, लेकिन लंबी लंबी तारों पर मुश्तमिल एक कंप्यूटर के लिए पूरे कमरे जितनी जगह दरकार होती थी। और फिर 1959 में दो अमेरिकन इंजीनियर्स ने इन तारों वाले कंप्यूटर से जान छुड़ाने का फैसला किया। दोस्तों, उस वक्त ट्रांजिस्टर नया नया इन्वेंट हुआ था। अगर आपको नहीं मालूम तो जान ले कि ट्रांजिस्टर एक किस्म का ऑन एंड ऑफ स्विच होता है जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंट्रोल करने के काम आता है। यही इन दोनों के जहन में एक आइडिया आया। इसी ट्रांजिस्टर के मैकेनिज्म को यूज करते हुए इन दोनों ने सिलिकॉन के मटेरियल पर छोटे छोटे स्विचेस बनाए, जिसकी वजह से वो बगैर किसी वायर के इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंट्रोल कर सकते थे। और इसी इन्वेंशन के बाद हमारी दुनिया में टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आ गया, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए तारों की जरूरत नहीं थी और सिर्फ एक ही सेकंड में ट्रिलियंस ऑफ सिग्नल्स एक से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे थे। ये कैलकुलेटर्स, छोटे साइज के कंप्यूटर्स, टीवी रिमोट्स, सब इस सिलिकॉन चिप की डिस्कवरी के बाद बनना शुरू हुआ। और यूं 1960s में अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चिप बनाने वाला कंट्री बन चुका था। बड़े बड़े मिलियनेयर इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे थे। 1980 तक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी थी कि सिर्फ एक चिप पर 3 लाख तक स्विचेस लगाए जा रहे थे। और इसी के नतीजे में हर चीज का साइज छोटा होता जा रहा था। पूरे कमरे में समाने वाला कंप्यूटर अब सिर्फ एक टेबल पर आ चुका था। बिल गेट्स और स्टीव जॉब इस टेक्नोलॉजी के जरिए पूरी दुनिया को बदल रहे थे। एक रिवॉल्यूशन आ चुका था जिसने सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। और वहीं दुनिया की इस तरफ जापान भी इस रेस में कूद पड़ा, जिसने इंतहाई सस्ती कीमत पर माइक्रोचिप बनाकर अमेरिकन मार्केट में सेल करना शुरू कर दी। लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि यूएसए इसे ऐसा करने दे सकता था। दोस्तों, अमेरिका ने जापानीज माइक्रोचिप्स पर 100% टैक्स लगा दिया, जिसके नतीजे में जापानीज चिप इंडस्ट्री सिर्फ 6 महीनों में ही कोलैप्स कर गई। लेकिन दरअसल कहानी में ट्विस्ट अब आया, क्योंकि यहाँ छोटी सी एशियन कंट्री ताइवान इस सब सिचुएशन में यूएसए और जापान पर कड़ी नजर रखे हुए थी। और इस सब में वो ये बात समझ चुके थे कि चिप इंडस्ट्री में अगर सरवाइव करना है तो अमेरिका से कम्पीट नहीं करना बल्कि उसे साथ लेकर चलना है। लेकिन यहाँ एक और मसला ये भी था कि इन चिप्स को बनाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इसे बनाने के लिए एक स्पेशल डस्ट प्रूफ एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि मिट्टी का एक छोटा सा भी जर्रा इस चिप को बर्बाद कर सकता है। और जाहिर है ऐसी फैक्ट्रीज को चलाने की कॉस्ट भी करोड़ों रुपए होती थी। और इसीलिए उस जमाने में ये चिप्स काफी महंगी हुआ करती थी।
अब वापस आते हैं ताइवान पर। दरअसल उस वक्त ताइवान के कई इंजीनियर्स यूएसए में इन चिप्स बनाने वाली कंपनीज में जॉब कर रहे थे और ताइवान को इस सब में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी। और यहीं दूसरी तरफ था ताइवान का पड़ोसी मुल्क चाइना, जो उस वक्त इकोनॉमिक मिरेकल एक्सपीरियंसेस से गुजर रहा था और वो चाह रहा था कि किसी तरह भी ताइवान चाइना के अंडर आ जाए, और ताइवान ने चाइना से बचने का एक हल निकाला। सो अगर ताइवान यूएसए को लो कॉस्ट पर माइक्रोचिप्स बना के देता तो 99% चांस था कि यूएसए से चाइना के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगा। और इसी के चलते ताइवान ने अपने यूएसए में बैठे इंजीनियर्स को भारी मुआवजा देकर वापस ताइवान बुला लिया, और यहाँ तक कि ताइवान गवर्नमेंट ने इनकी टिकट्स तक का खर्चा अपनी जेब से दिया और इन्हें मुकम्मल टैक्स छूट दे दी ताकि वो यहाँ अपनी कंपनीज सेटअप करें। और इन्हीं इंजीनियर्स में से एक था मॉरिस चैंग, क्योंकि इसे इन कंपनीज को चलाने का एक्सपीरियंस था और वो जानते थे कि इन कंपनीज की प्रॉब्लम क्या है और इन्हें चलाने में कितना खर्चा आता है। इसीलिए वो चाह रहे थे कि पहले किसी तरह इसकी कॉस्ट कम करनी होगी, और इसी का हल निकालने के लिए मॉरिस ने एक आइडिया पेश किया जिसमें चिप्स का डिजाइन, सॉफ्टवेयर और मार्केटिंग अमेरिका में होगी और इसी तरह इसकी कॉस्ट को 50% तक कम किया जा सकेगा। और इसी के चलते 1987 में ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी TSMC वजूद में आई, जिसका काम था कि चिप्स को अमेरिकन कंपनीज की डिमांड पर मैन्युफैक्चर करना। और देखते ही देखते सिर्फ 14 सालों में TSMC एक जायंट बन चुकी थी और पूरी दुनिया की 92% एडवांस माइक्रोचिप्स अब ताइवान में बन रही थी। और ठीक यही एंट्री होती है दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर कंट्री चाइना की। दोस्तों 2000 तक चाइना अपनी मैन्युफैक्चरिंग बूम की पीक तक पहुंच चुका था और अब उसे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए माइक्रोचिप्स की जरूरत थी, और इस तरह चाइना ने ताइवान से माइक्रोचिप्स खरीदना शुरू कर दी। और 2010 तक चाइना दुनिया की 40% माइक्रोचिप्स इंपोर्ट करने वाला कंट्री बन चुका था। और ये पूरा साइकिल कुछ ऐसा था कि इन चिप्स का डिजाइन अमेरिका और मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में होने के बाद 40% चिप्स चाइना जा रही थी। और इसी चेन को तोड़ने के लिए चाइना ने एक डिसीजन लिया। एक तो ये कि किसी तरह इन्हें अमेरिका पर से इन चिप्स की डिपेंडेंसी खत्म करनी है, और दूसरा उन्हें बहुत ज्यादा चिप्स चाहिए ताकि वो इनसे जदीद मिलिट्री हथियार बना सकें, क्योंकि अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के बिना टक्कर देना नामुमकिन सी बात है। दोस्तों इस दुनिया में पैसे से बड़ी कमजोरी कोई नहीं, और इसी कमजोरी के तहत चाइना ने अमेरिकन कंपनीज को लाखों डॉलर्स दे के माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी खरीदना शुरू कर दी। दोस्तों चाइना माइक्रोचिप डिजाइन और सॉफ्टवेयर अमेरिकन कंपनी से बाय करने लगा और इसकी मैन्युफैक्चरिंग इसे ताइवान करके दे रहा था। और यूं अमेरिका ही की टेक्नोलॉजी यूज करते हुए चाइना अमेरिका से लड़ने के लिए हथियार बनाने लग गया। और 2021 में वाशिंगटन पोस्ट ने क्लेम किया कि चाइना अमेरिकन माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी यूज करते हुए सुपर एडवांस न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। और फिर 20 अक्टूबर 2021 को चाइना ने अमेरिका के होश उड़ा दिए। China's new missile capability. There's a new report indicating China could soon be able to deploy a nuclear-tipped missile that U.S. defenses would find much harder to detect. And it's understood that U.S. intelligence had no idea. जब अमेरिकी जनरल्स 20 अक्टूबर को अपनी नींद पूरी करके उठे तो उन्हें मालूम पड़ा कि चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में कामयाब हो चुका है। अगर आपको नहीं मालूम तो जान लें कि हाइपरसोनिक स्पीड साउंड की स्पीड से भी 5 टाइम्स ज्यादा होती है, और चाइना का ये मिसाइल न्यूक्लियर बॉम्ब भी कैरी कर सकता है। और सबसे हैरत की बात ये कि अमेरिका का कोई भी रेडार इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। अमेरिका ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि चाइना इन्हीं की टेक्नोलॉजी को यूज करके इनसे इतना आगे निकल जाएगा। अमेरिकन थिंक टैंक्स, जो कि अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएसए के हर किस्म के इश्यूज का डीप एनालिसिस करके उन मसाइल का इफेक्टिव सोल्यूशन पेश करती है। और इस सिनेरियो में थिंक टैंक्स की टीम भी सर पकड़कर बैठ गई कि आखिर ये सब हुआ कैसे चाइना उन्हीं की टेक्नोलॉजी यूज करके उनसे आगे निकल गया और उन्हें खबर तक ना हुई। और 2022 में बाइडेन ने चाइना पर स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, यानी कोई भी अमेरिकन कंपनी चाइना की किसी भी कंपनी को टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं सेल करेगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोई भी कंपनी जो अमेरिकन सॉफ्टवेयर और डिजाइन यूज करके माइक्रोचिप बना रही है वो चाइना के साथ डील नहीं करेगी। दोस्तों ये माइक्रोचिप कोई आम चीज नहीं बल्कि 21st सेंचुरी की सबसे पावरफुल चीज है। ठीक ऐसे ही जैसे आज से 50 साल पहले जिसके पास ऑयल था उसी के पास पैसा और पावर दोनों थी, और ऐसी ही वैल्यू आज इन माइक्रोचिप्स की है। हमारा सारा फ्यूचर इन माइक्रोचिप्स पर डिपेंडेंट है और जिसके पास भी इसका कंट्रोल होगा वही इस दुनिया पे राज करेगा।
اب امریکہ تو اپنی چال چل چکا، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ چائنا اس کا جواب کیا دیتا ہے۔ اور اس سارے سینیریو میں تائیوان سب سے امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے، کیونکہ ایک طرف امریکہ ہے جو بار بار اسے کہہ رہا ہے کہ وہ چائنا کو چپس کی سپلائی بند کر دے، اور وہیں دوسری طرف چائنا ہے جو موقع کی تلاش میں ہے کہ اگر تائیوان نے اس کی سپلائی بند کی تو وہ تائیوان پر اٹیک کر دے گا، اور پھر چائنا کے اٹیک کرنے کی صورت میں امریکہ بھی چائنا پر اٹیک کر سکتا ہے۔ U.S. forces, U.S. men and women would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. Yes. لیکن اگر ایسا ہوا تو اس دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا، کیونکہ حال ہی میں ہوئی رشیا یوکرین وار کے اثرات اب تک دنیا بھگت رہی ہے، اور دو سپر پاورز کا آپس میں ٹکرانا کس قدر تباہی مچا سکتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مائکرو چپ بنانے کی یہ ریس کون جیتے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن سپر پاور بننے کی یہ ریس پوری انسانیت کے لیے خطرے کا سبب بن سکتی ہے۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تمام انسانیت کی خیر فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔